हेलो बच्चों, देखिए हमारी कौन सी संख्या चल रही थी। अगला देखिए टॉपिक, अगला मतलब क्वेश्चन देखिए। 3D 6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3D6 n बराबर कितना लिखा आगे 3, l बराबर उपकोष, ध्यान से देखो S P D F, उपकोष l बराबर 0 1 2 3, तो कितना होगा बोलो। D है, D के लिए 2, m बराबर D बराबर 2 है, तो D बराबर 2 कहां तक जाएगा -2 -1 0 +1 +2, यानी कि कितनी कक्षाएं बनेंगी इसमें 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5 हो गया। अब -2 -1 0 +1 +2, कितने 6 इलेक्ट्रॉन। हमें किसके लिए चाहिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं चाहिए। चौथे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे आया 3D6 में, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे आया +1, ठीक है। S बराबर ऊपर की ओर है +12, हो गया, हो गया ना, नोट कर लीजिए। आगे आगे देखिए, AR में 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, 9वां इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले AR कितना होता है एटॉमिक नंबर 18, करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लीजिए, हो गया 18। तो अब 9वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा चेक करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नवां, इसमें जाएगा 2p6 में जाएगा 9वां इलेक्ट्रॉन। चेक करो n बराबर 2, m बराबर सॉरी l बराबर, l उपकोष है, p के लिए कितना है 1, m बराबर अगर l बराबर 1 है, अगर l बराबर 1 है तो -1 0 +1, यानी कि 3 कक्षाएं। -1
0 प्लस 1। इलेक्ट्रॉन कौन सा नवा? 2 2 4 तो हो चुके हैं, 5 6 7 8 9, यहां खत्म हुआ है। ऊपर कितना है? 0। एस बराबर नीचे की ओर ये वाला है नवा, नवा इलेक्ट्रॉन, निशान नीचे की तरफ, माइनस ऑफ, कंप्लीट। देख लीजिए, आगे देखिए, क्रोमियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। और हमें पता है यहां पे 1 और यहां पे 5 होता है। तो अंतिम कौन है? तो अगर इसको क्रम से लिखूंगा मैं तो 3D पहले आएगा, 4s1 बाद में आएगा। तो 4s1 ये अंतिम कोष है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, सबसे आखिरी। 4 चौथी कक्षा है भाई, 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो 3 फिर 4, तो 4 बाहर हुआ ना हमारा। तो 4s1 जो है, देख लो, बना के देख लो, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी और ये चौथी। चेक करो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर एस में 4s, और चौथी कक्षा यही तो थी हमारी, 1, फिर 3d5, 3 कौन? ये वाली थी, 5, लास्ट में कौन है? यही तो है 4s1 वाला, एक लास्ट वाला। तो क्वांटम संख्या 4s1 के लिए निकालेंगे। आगे कितना है? 4। एल बराबर एस के लिए कितना है? 0। तो अगर एल बराबर 0 है तो 0 ना प्लस में होता है ना माइनस, तो 0 रहेगा। तो यानी कि 0 एक कक्षा, इलेक्ट्रॉन 1, ऊपर कितना है? 0, ऊपर की ओर निशान प्लस ऑफ, कंप्लीट। नोट कर लीजिए। हो गया? Fe में 11वें इलेक्ट्रॉन
की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। Fe 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2, 2 4, 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। ठीक है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा, कॉमन सी बात है, लेकिन हमें चाहिए 11वां। 2 2 4 4 10, 11वां किस में होगा? इस वाले में। और 10 तक तो यहां है, 11 और 12 इसी में होगा, फिर इसके आगे 12 के बाद में इसमें होगा, तो 11 और 12 इसी में है, तो 3s2 के लिए निकलेगा। n बराबर 3, l बराबर s के लिए 0, m कितनी कक्षाएं होंगी? 0 ना प्लस में ना माइनस में, एक कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको समझना है, हमें 11वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12वां नहीं 11वां, तो एक ही भरेंगे। कहां पे है? 0, ऊपर की ओर निशान, प्लस हाफ। हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, और अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग डालिए, पाउली का अपवर्जन नियम। अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नियम यानी कि रूल, चाहिए लिख लो। करें? चलिए, तो देखिए बेटा, 1925 ईस्वी में उल्फ गांग पाउली, नाम पूरा बोल देता हूं मैं, उल्फ गैंड पाउली, गैंग बोलते हैं गांग, उल्फ गांग पाउली, ये थे तुम्हारे। ठीक है ना? सुनना ध्यान से। तो ओल्फ गांग पाउली ने, यानी कि पाउली ने क्या किया सन 1925 ईस्वी में, जो क्वांटम संख्याएं निकाल रहे तो इनको डिटेल में एक समझाने के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई। क्या बताई? ध्यान से सुनना, वो मैं बता रहा हूं। इन्होंने कुछ बातें बताई इसी को समझाने के लिए, NLMS के मान। इन्होंने कहा आप कोई भी दो क्वांटम संख्याएं ले लो,
कोई भी दो क्वांटम संख्याएं ले लो, उनके कभी भी डी में कितना होता है, उनके कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये बात उन्होंने कही। क्या बोला? आप चेक कर सकते हो, डी के लिए 5 होंगी, इसमें 1 2 3 4 यहां तक आएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं मैं, +1 ऊपर की ओर है, +12 यहां निकालो, 5वां इसमें जाएगा तो +2 आएगा, +12। तो देखिए, आप देख लीजिए यहां पे ये मान समान है, लेकिन m का जो मान है वो देख लीजिए आप, चेंज है। कभी भी समान नहीं हो सकता, कभी भी। ये पाउली ने कहा था कि नहीं, दो क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, चाहे भाई एक ही परमाणु के क्यों ना हो, अलग अलग परमाणु के हों, चाहे एक ही परमाणु के हों। एक ही परमाणु ले लो, जैसे कि 2s2 के बाद 2p4 है, इसके लिए निकालो चाहे इसके लिए निकालो, आपको N L M S चारों मान निकालोगे, आप समान नहीं पाओगे, किसी ना किसी एक मान में अवश्य भिन्नता होगी। अब चाहे वो S का मान भिन्न होगा, चाहे M का मान भिन्न होगा, चाहे वो L का मान भिन्न, मतलब चारों मान बराबर नहीं होंगे। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। तो सन 1925 ईस्वी में वोल्फगांग पाउली ने यही बताया कि जब हम किसी परमाणु में दो परमाणुओं के लिए, एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर चारों क्वांटम संख्या निकाले तो कभी वो समान नहीं आती है। और यदि किन्हीं दशाओं में, मतलब किसी स्थिति में मान लेते हैं N L और M बराबर हो जाए, N L M S चारों में से ये वाले मान अगर बराबर हो भी जाए तो S का मान कभी भी S के मान के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगी। मान लेते हैं कि बराबर हो गया, लेकिन कभी भी S के मान में बराबर आप नहीं देखोगे। तो सीधा सा पॉइंट था कहने का, वो समझ लीजिए। जब किन्हीं दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं तो उनके मान कभी भी समान नहीं आते हैं, उनके मान में किसी भी एक मान में भिन्नता अवश्य पाई जाएगी, ऐसा वोल्फगांग पाउली का कहना था। यही इनका अपवर्जन नियम था, कंक्लूजन था इनका। ये क्लियर हो गया? पूरा क्लियर है आपका? और ये कब दिया? सन 1925 ईस्वी में। क्या बताने के लिए? क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याओं को और अच्छे से समझाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये बताया कि जब भी हम क्वांटम संख्या निकालेंगे, एक ही परमाणु के लिए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम क्वांटम संख्या निकालें तो उनके मान कभी समान नहीं आते। जैसे कि मैंने यहां पे समझाया, अब देख लो। मान लेते हैं कार्बन 1s2 2s2 2p2 6 होता है, 2 3 और 4, तो इसमें 3 और 4 होगा, तो मैं 3 और 4 के लिए निकालता हूं, 3 और 4, तो तीसरा भी इसी में है और चौथा भी इसी में है। तो देखिए n बराबर 2 n बराबर 2, L बराबर 0 L बराबर 0,
m बराबर 0, m बराबर 0, तीनों मान समान हो गए। अब बचा s का मान। उन्होंने कहा s के मान में अवश्य भिन्नता होगी, बराबर नहीं होगा। चेक करिए, m कोस 0 है, मतलब एक ही कक्षा बनेगी। हमें चाहिए तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा तो 2 हो चुका है, तीसरा ये ऊपर की ओर है प्लस ऑफ। चौथा इलेक्ट्रॉन ये, तो देखिए तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, चौथा है नीचे को माइनस ऑफ। देखिए s के मान में अवश्य भिन्नता है, कभी भी बराबर नहीं। देखिए मैंने बोला था n l m के मान अगर बराबर हो भी जाएं, s के मान में अवश्य भिन्नता होगी, और हो गई। देखिए अगर एक ही कोष के लिए निकाले तो वहां पे m के मान में अवश्य भिन्नता होगी। ये था पाउली का अपवर्जन नियम। दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। लिखाने वाला जो काम है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।